अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं सलमान हसन और मैं हूं आपके साथ महरीन फातिमा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। जिसने भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को इस्तेमाल किया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले 11 पुलिस एहलकार गिरफ्तार किए गए। 564 अफराद गिरफ्तार किए गए, जिसमें 120 अफगान शहरी थे। यही कोशिश है कि चीज़ें जल्द अज जल्द नॉर्मल कर ली जाएँ। उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मज़ीद कहा कि किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती वो इस्लामाबाद में आकर हालात ख़राब करे। जो जत्थे आए वो मुसल्लह थे और उन्होंने बाकायदा असलहा इस्तेमाल किया। जिसने भी इंस्ट्रक्शन दी है और इस तरह पुलिस को यूज़ किया है उसके ख़िलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम अपनी इंक्वायरी करके पीएम को रिपोर्ट जमा कराएंगे और उसके बाद जो एक्शन होगा वो होना है। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अफगानी हैं। और जो सबसे खौफनाक चीज़ है उसमें 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए। मेरी और हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द ज़िंदगी को रूटीन पे लाएं और होपफुली इंशाल्लाह ताला अगर सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो हम सुबह तक जब वो उठेंगे तो सारी चीज़ें हम नॉर्मलाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, उस पर धावे बोलें, हर दूसरे दिन धावे बोलें। उसमें जो मुलव्वस है इंक्लूडिंग CM KPK उन सब के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। PTI रहनुमाओं के अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के दावे सरकारी ज़राए ने इसकी तरदीद कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद होने का इंकशाफ किया गया है। गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी गई हैं। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार और न ही हिरासत में लिया गया। अली अमीन की गिरफ्तारी की खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गोली चलाए जाने की भी तरदीद की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। गोली चलाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। मुसद्दिक़ा इत्तलात आने तक क़यास आराइयों और अफवाहों से गुरेज किया जाए, सरकारी ज़राए ने वजाहत की है। पिछली बार भी अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। अली अमीन गंडापुर को विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है। वज़ीर आला अपने काफ़िले को छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए। हमारे वज़ीर आला साहब हर दफ़ा ही गायब हो जाते हैं। ये कैसे लीडर हैं? वर्कर्स को रास्ते में छोड़कर वापस निकल जाते हैं। बानी PTI को कोई NRO नहीं मिलेगा। ये SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। इनके जलसे जुलूसों पर सरकारी वसाइल खर्च हो रहे हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। वफाकी हुकूमत जब लगाना चाहेगी तो उस पर गौर करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। CM साहब तो पहुंच गए थे लेकिन अपने काफिले को छोड़कर आ गए थे और उसको हेड करने वाले भी मेरे ख्याल के मुताबिक कोई नहीं था। तो वो यहाँ पर आए और डेफिनेटली जो है वो उन्होंने एक विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है उनको, तो विकेट की दूसरी तरफ खेलना उन्होंने शुरू किया। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं इसके ऊपर। ये तो उनसे पूछे ना कि हमेशा हमारे जो है ना वज़ीर साहब गायब हो जाते हैं फिर आ जाते हैं। वो SCO की जो है वो कॉन्फ्रेंस को खुदा न खासा सबोताज करें, क्योंकि माजी का जो इनका रिकॉर्ड है जो कि डी चौक में जब शी जिनपिंग आ रहा था उस वक्त भी इन्होंने यही काम किया था। तो आप देखें कि जब पिछली हमारी जब हुकूमत थी अदम एतमाद हुई थी, IMF के साथ भी इन्होंने मुल्क दुश्मनी की थी। आज दोबारा जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हैं और SCO की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, दोबारा उसको सबोताज करने के लिए खुदा न खास्ता वो एक काम कर रहे थे। जो खैबर वफा के हैं या आप स्वात की सिचुएशन देखें, मतलब है कि लोगों का जान माल का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। फिर अपनी इंतजामिया से कहते हैं कि आपने गाड़ियाँ करनी है, लोगों को खर्चा देना है, खाने पीने का देना है, सब कुछ करना है। जब और सरकारी वसाइल जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे लगा रहे हैं, जिस दिन ये अपने पैसों पे जलसा करेंगे फिर मैं इसे पूछूंगा कि आप कितने जलसे करते हैं। आइन में अगर गवर्नर राज की गुंजाइश है और ऐसी सिचुएशन आती है कि वफाकी हुकूमत समझती है कि उसका जो है इस वक्त इतलाक ज़रूरी है, हो जाता है। तो ऐसे में मरीम नवाज कहती हैं, हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई है। PTI सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत को उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। मजीद भी कहा कि तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क पे आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं है। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में
तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल है। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है, उनकी जानिब से ये सवाल किया गया। वेलकम बैक। पाक फौज शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के इजलास की सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई है। पाक फौज की तैनाती का मकसद शहरियों के जानो माल को शरपसंदों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकामात दिए। पाक फौज के दस्तों का इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के इलाके में गश्त जारी है। पंजाब हुकूमत ने भी अमन व अमान के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर रूल्स ऑफ इंगेजमेंट जारी कर दिए। रूल्स आइन के आर्टिकल 245 के तहत मुसल्लह अफवाज की तैनाती पर अमल दरामद कराएंगे। SCO इजलास के दौरान एयरबेस, एयरपोर्ट्स, रूट्स के अतराफ मुसल्लह अफवाज और सिविल फोर्सेज तैनात होंगी। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान में पाक फौज तलब की गई। लाहौर में पाक फौज और रेंजर्स की 3 कंपनियों की खिदमत तलब की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुज़ाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट। इस्लामाबाद में किसी किस्म के एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ताजरों की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 16 और 17 अवाम को इज्तिमा और नक्ल हरकत के बुनियादी हुकूक फराहम करते हैं। ताहम ये बुनियादी हुकूक कानून के मुताबिक लगाई गई मुनासिब कदगन पर मुनहसर है। अदालत को बताया गया कि एक सियासी जमात के कारकुनान रेड जोन की जानिब मार्च कर रहे हैं। कारकुनान का रेड जोन में इज्तिमा दीगर शहरियों की नक्ल हरकत मुंजमद कर देगा। आर्टिकल 245 के तहत अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए फौज को भी तैनात कर रखा है, जबकि शहर भर में दफा 144 भी नाफिज है। हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाए। यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। केस की आइंदा समाअत 17 अक्टूबर को मुकर्रर की जाए। तहरीक इंसाफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को एहतजाजी मुज़ाहिरों में शिरकत और खिताब की दावत दी है। PTI ने जयशंकर को दिफाई तंसीबात और शुहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाज़वाल रिश्तों में बन जाए। SCO में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत का ऐलान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात के लिए अहम है। सरबराह ख़ारिजा अमूर कमेटी सेनेटर इरफान सदीकी का एक्स पर बयान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारा एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं था। जिस तरीके से शेलिंग और गोलियां चलाई गईं ये गैर जमहूरी है। डी चौक ऐसी मुकद्दम जगह नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। हम सिर्फ आज़ाद अदलिया के लिए निकले थे। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का आईनी हक़ है। बैरिस्टर सैफ का बयान सियाक़ो सबाक़ से हट कर बयान किया गया। बशमूल जयशंकर किसी गैर मुल्की को दावत नहीं दी। PTI की जदोजहद अंदरूनी है, जयशंकर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि 10 साल के बाद PTI ने वही साजिश इख्तियार की। 2014 में भी चीनी सदर की आमद पर धरना दिया गया था। अब शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर भी यही सब किया जा रहा है। अब मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफ़गानी मौजूद हैं। इनके एहतजाज से अफ़गानियों की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। PTI की एक मुसल्लह तंजीम है जो अफ़गानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गई। इन जत्थों की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। अफसोस का मकाम है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा को धरने में शिरकत की दावत दी गई। वज़ीर इत्तलात अदौला तारड़ ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को एहतजाज में शिरकत की दावत देना सवालिया निशान है। किसी को ऐसे सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात है, फौज भी आ गई है। रेड जोन के करीब किसी को आने की इजाज़त नहीं देंगे। कल इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया अपने धरने पे आने के लिए। एक ही मुल्क को इनविटेशन क्यों दिया है? बैरिस्टर सैफ साहब ने कल एक टॉक शो में कहा कि हम जयशंकर साहब को इनवाइट करते हैं कि हमारे धरनों पे और हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर आएं, तो बाकी भी ममालिक आ रहे हैं SCO के ऊपर, उनको भी दावत दे देते। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वह SCO को सैबोटाज करे, ये हो ही नहीं सकता। ना किसी को ये इजाजत देंगे कि रेड जोन के करीब कोई भड़के, अमन अमान खराब करे, ये हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह ताला।
फौज भी आ गई है वहाँ पे, रेंजर्स भी डिप्लॉयड है, और ये SCO बड़े अच्छे तरीके से जाएगी। अब ये क्यों किए जा रहे हैं धरने या ये मार्चेस क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। इनको मरोड़ उठ रहे हैं, इनको रात को नींद नहीं आती। लोगों को जब नींद नहीं आती पाकिस्तान के हालात जब बुरे हों, इनको नींद नहीं आती जब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल उलट सोच है। इधर परेशानी क्या है कि मुल्क तरक्की ना कर जाए। मुल्क तरक्की कर गया तो हमारे पल्ले क्या रहेगा, क्योंकि हमारा बयानिया तो फौज के खिलाफ है। मगर ये मुतालबा क्या है, होता है ना कि ये हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, ये 4 मुतालबे हैं। NRO की कोशिश है, ये हमें पता है।